बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप तमाम लोग जो हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके यूनिट नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं आपकी बुक के अंदर यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6, इन 3 यूनिट्स के अंदर न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं। यूनिट 1 और यूनिट 5 के न्यूमेरिकल्स की वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। आज हमने क्या करना है, आज की इस वीडियो में आपका यूनिट नंबर 6 जो सॉल्यूशन है जिसका नाम है, उसके न्यूमेरिकल्स को आज इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। और देखें, आप अच्छे तरीके से जानते हैं मैथमेटिक्स की पूरी बुक अपलोड हो चुकी है, फ़िज़िक्स के भी पूरी बुक के न्यूमेरिकल्स अपलोड हो चुके हैं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट होने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, बगैर किसी देर के इसको स्टार्ट करते हैं। देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज़ द मोलैरिटी। मोलैरिटी हमने फाइंड करनी है किसकी, कह रहा है कि ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिज़ोल्विंग 1.25 ग्राम ऑफ HCl। ठीक है, हमने देखें दर हकीकत क्या करना है, मोलैरिटी हमने फाइंड करना है एक सॉल्यूशन की, जिसमें कह रहा है कि 1.25 ग्राम हमारे पास एक सोल्यूट है जिसको क्या नाम दिया गया इसमें, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, उसको कह रहा है कि एक वाटर में डिज़ोल्व किया गया, और जाहिर सी बात है डिज़ोल्व किया गया तो एक सॉल्यूशन तैयार हुआ होगा। तो कह रहा है कि उसका जो है कितना वॉल्यूम है, कह रहा है कि वो है 30 सेंटीमीटर क्यूब या 30 क्यूबिक सेंटीमीटर उसका वॉल्यूम है। ठीक है भाई, फाइंड हमने क्या करनी है, मोलैरिटी हमने फाइंड करनी है। दर हकीकत तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका बनाना है जो है डेटा। तो हम यहाँ पर बताते हैं कि भाई देखें, हम जो है इसकी मोलैरिटी फाइंड करेंगे। तो आप सबसे पहले ऊपर चाहें तो मोलैरिटी लिख सकते हैं कि भाई मोलैरिटी जो है हमने फाइंड करनी है, और इसको कैपिटल M से भी डिनोट किया जाता है। अच्छा, तो देखें भाई, और चीज़ इसने हमने जो दी हैं, हमें जो दी है वो भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर बताते हैं कि भाई इसने मोलर मास दिया है एक तो, और जो है सबसे पहले देखें मास ऑफ सॉल्यूटेबल के दिया है। तो हम यहाँ पर बताते हैं कि हमारे पास क्या है भाई, मास ऑफ सॉल्यूट। आप चाहें तो सॉल्यूट लिख सकते हैं, HCl भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। कितना दिया भाई, आप बताएंगे सर वो है 1.25 ग्राम। ठीक है, कितना दिया, 1.25 ग्राम इसने ये दिया है। और इसके साथ साथ देखें, हमने एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मोलैरिटी फाइंड करने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट के साथ साथ उसका मोलिकुलर मास भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि हमारे पास मोलर मास भी हमने इसका फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर बताते हैं कि भाई मोलर मास ऑफ HCl लिख लें या इसका सॉल्यूट लिख लें, एक ही बात है। तो कैसे निकलता है मोलिकुलर मास, ये मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल्स में अच्छे तरीके से समझाया था। देखें भाई, इसका एटॉमिक मास हमारे पास हाइड्रोजन का होता है 1, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है हमारे पास 35.5। ठीक है, यानी कि 1 में अगर हम प्लस करें 35.5, आपके पास क्या आएगा, आप बताएंगे सर आपके पास आ जाएगा 36.5। और इसका यूनिट क्या होगा भाई, इसका यूनिट होगा ग्राम पर मोल। ठीक है भाई, बात आपको समझ में आ गई है। एक चीज़ और भी देखें उसने हमें दी है, हमें इसने दिया है वॉल्यूम। क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी इसने हमें दिया है। कितना दिया है, वो दिया है भाई 30 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर भी पढ़ते हैं इसको। ठीक है भाई, बात क्लियर है, समझ में आ रही है। फाइंड हमने क्या करनी है, मोलैरिटी हमने फाइंड करनी है। तो आप आ जाएँ सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में आप आएंगे तो आपको मालूम होना चाहिए इसका फॉर्मूला। एक इसका फार्मूला है, अगर वो आपके जहन में मौजूद रहेगा तो आपको कहानी अच्छे तरीके से सॉल्व करने आ जाएगी। फार्मूला इसका क्या, देखें भाई, M जो होता है, M से मुराद क्या है, कैपिटल M मोलैरिटी को डिनोट करता है। वो बराबर किसके है, देखें भाई, सबसे पहले तो ये कहता है कि आपके पास होना चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, क्या होना चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास होना चाहिए। ठीक है सर, उसको क्या करना है आपने उसको डिवाइड करवाना है किसके साथ, मोलर मास के साथ। ठीक है ना, मोलर मास के साथ आपने उसको डिवाइड करवाना है, यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यकीनन बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद आपने करनी है मल्टीप्लिकेशन। अच्छा भाई, किसके साथ करनी है सर, आपने करनी है 1000 के साथ। ठीक है, और जो है फिर आपने डिवीज़न करनी है किसके साथ भाई, आपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो उसने हमें दिया था, हमने उसके साथ जो है इसको डिवाइड करवाना है। बस ये आपका इसका फार्मूला है। फार्मूला जहन में रखिए, मोलैरिटी फाइंड करना इंतहाई आसान हो जाएगा। तो हम बताएंगे कि M इज़ इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड, देखें कितना था, आप बताएंगे सर वो है 1.25। उसको हमने डिवाइड करवाना है मोलर मास के साथ। मोलर मास कितना है भाई, वो है 36.5। मल्टीप्लाई किससे होगा भाई, ये होगा 1000 के साथ। डिवाइड किससे होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना है, आप बताएंगे सर वो है 30। ठीक है, करवा लें इसको सिंप्लीफाई जब आप इसको करवाएंगे 1.25 को 1000 से आप मल्टीप्लाई करवाएं, आपके पास आ जाएगा 1250।
ठीक है। और जो है 36.5 को 30 से जब आप डिवाइड करवाएंगे आपके पास आ जाएगा भाई 1095, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। तो हमने फाइंड करनी थी मोलैरिटी, दोनों को करवा लें डिवाइड, तो आपके पास भाई क्या आएगा 1.14। और मोलैरिटी का जो यूनिट है वो क्या होता है, वो होता है भाई मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए भाई ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद है भाई मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा कि मोलैरिटी कैसे फाइंड की जाती है। बस आपने ये फार्मूला जहन में रखना है, क्योंकि देखें बाकी सारी चीज़ें तो ऐसी ही हैं जो आपने अच्छे तरीके से पढ़ी हुई हैं, ठीक है ना। तो मास देखें उसने हमें दे दिया था, मोलर मास किस तरीके से निकलता है पिछले न्यूमेरिकल्स में मैंने अच्छे से आपको समझाया था। वॉल्यूम भी इसने हमें खुद नहीं दिया, जाहिर सी बात है क्योंकि फार्मूले में हमने वो लिखना था। तो देखें किस तरीके से हमने इसको जो है सॉल्व किया है और आंसर आपके सामने जो है आ गया है। क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स देखें भाई क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपका मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है देखें भाई आपके सामने मौजूद है। डेटा तकरीबन इसका मैंने बना दिया है, फार्मूला वही लिखा हुआ है क्योंकि यही चीज़ हमने फाइंड करनी है। देखें भाई कह रहा है कि ए सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड देखें KCl कह रहा वाज प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग 2.5 ग्राम ऑफ जो है पोटाशियम क्लोराइड इन वाटर, ठीक है। एक सॉल्यूशन है, कह रहा है एक सॉल्यूशन बनाया गया है पोटाशियम क्लोराइड का, उसके अंदर उसने मास बताया सबसे पहले, मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि KCl कितना बता दिया 2.5 ग्राम, यानी कि हमारे पास 2.5 ग्राम का एक सॉल्यूट था, उसको पानी के अंदर जो है डिज़ोल्व किया गया, जाहिर सी बात है एक सॉल्यूशन बन गया। उस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है कह रहा है कि वो कितना है, वो है 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। बात आपको समझ में आ रही है। कह रहा है ना कि द वॉल्यूम अप टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, कह रहा है कि फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कह रहा है कि फाइंड करनी है आपने कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की, किसमें, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। और मैंने आपको बताया था कि मोलैरिटी का जो यूनिट होता है वो होता है हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब। दरअकीकत जो है हमने इसमें मोलैरिटी ही फाइंड करनी है, इस वजह से वो चीज़ मैंने वैसी की वैसी लिखी भी छोड़ दी है, ठीक है। तो देखें मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास आ गया 2.5 ग्राम, वॉल्यूम भी लिख दिया। फिलहाल मैंने मोलर मास नहीं लिखा, ये मैंने सोचा कि ये मैं आपके सामने लिख देता हूँ। देखें मैं मोलर मास ऑफ KCl क्या होगा। हमारे पास सबसे पहले देखें इसमें दो चीज़ें मौजूद हैं, एक तो पोटाशियम मौजूद है, दूसरा वही क्लोरीन मौजूद है। पोटाशियम का हमारे पास एटॉमिक मास क्या होता है आपको अगर मालूम हो तो सर, वो होता है 39। कितना होता है 39। उसमें हमने ऐड करना है क्लोरीन को। क्लोरीन तो जैसे हमने अभी बताया था मैंने आपको, वो होता है 35.5, ठीक है। अब दोनों को आप ऐड करवा लें, दोनों को ऐड करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 74.5 और जो है इसका यूनिट क्या होगा ग्राम पर मोल, ठीक है। बात समझ में आपको आ रही है। देखें फार्मूला पहले से आपके सामने मौजूद है, जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है हमने। हम यहाँ पर बताते हैं मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास, आप बताएंगे सर वो है 2.5, उसको आपने करवाना है डिवाइड। मोलर मास कितना है अभी निकाला है हमने, सर वो है 74.5। मल्टी अप्लाई आप कराएंगे इसको 1000 से। वॉल्यूम अपने पास कितना है सर, वो है हमारे पास 100। आसान है, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। देखें इस 100 से यानी कि 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास यहाँ पर बचेगा 2.5, यहाँ बचेगा 10। 2.5 को 10 से आप जो है मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, आपके पास सीधा सीधा आ जाएगा 25, ठीक है। नीचे आपके पास 74.5 है, 1 से मल्टीप्लाई करेगा, जाहिर सी बात है 74.5 ही आपके पास आएगा। तो सिंपल सी बात है मोलैरिटी हमारे पास क्या आएगी, करवा लें दोनों को डिवाइड, दोनों को डिवाइड करवाएंगे आपके पास आ जाएगा भाई 0.336 और जो है इसका यूनिट क्या होगा खुद उसने बताया था, आपने किस में मालूम करना है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखें भाई ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद है भाई मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से जो है पार्ट नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा, जिस तरीके से पार्ट नंबर 1 हमने क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि हमने किया था। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखें आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आ गए भाई। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके सामने मौजूद है। डेटा अधूरा मैंने बना दिया, यानी कि इसके अंदर जो वैल्यूज़ लिखनी है बस वो हमने लिखनी है। सबसे पहले क्वेश्चन को देख लें। कह रहा है अ फ्लास्क कंटेंस 0.25 मोलैरिटी NOH सॉल्यूशन। NOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। M देखें कैपिटल है, इसका मतलब इसने मोलैरिटी हमें दे दी है, ठीक है भाई। तो हम यहाँ पर चलें लिख देते हैं कि मोलैरिटी हमें कितनी दी है इसने, वो दी है 0.25, ठीक है भाई। बात आपको समझ में आ रही है। अच्छा एक बात और मैं आपको इसका बता दूं कि इसने क्या कहा है कि व्हाट मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ प्रेजेंट।
मास, ये जो मास ऑफ सॉल्यूट है यानी कि कह रहा है कि वो कितना है, यानी कि वो फ़िलहाल हमें मालूम नहीं है, वो हमने मालूम करना है। चलें भाई ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट मालूम करना है। अच्छा, मोलर मास ऑफ, जाहिर सी बात है हमारे पास सॉल्यूट क्या है, NaOH है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि NaOH हमने जो है ये फाइंड करना है, ये जो अभी निकल जाएगा। आगे बात आती है सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन जो जाहिर सी बात है एक बना है, उसके अंदर वॉल्यूम क्या है, ठीक है ना। तो हम देखें क्वेश्चन में आते हैं, कह रहा है कि पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि इसका वॉल्यूम कितना है, कह रहा है पर डेसीमीटर क्यूब। अब पर डेसीमीटर क्यूब का क्या मतलब है ये मैं आपको बता देता हूँ। पर डेसीमीटर क्यूब से मुराद देखें भाई, यहाँ पर होता है पर यानी कि मुराद है सिंगल, पर से मुराद है यानी कि 1 डेसीमीटर क्यूब। ये कह रहा है कि 1 डेसीमीटर क्यूब या फिर क्यूबिक डेसीमीटर भी इसको पढ़ते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। देखें सबसे पहले कुछ चेंजिंग हमने करनी है डेटा के अंदर, तो वो हम कर लेते हैं। देखें मोलैरिटी हमारे पास आ चुकी है। अच्छा भाई, इसके अंदर देखें कितनी बताई थी इसने, 0.25 m। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूट हमने मालूम करना, मोलर मास में आ जाए सबसे पहले। देखें 3 चीज़ें हमारे पास मौजूद है, सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है, यकीनन आपके जहन में होगा, वो होता है भाई 23, ठीक है। उसके बाद आ जाए ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन अपने पास होता है 16 और हाइड्रोजन तो आपको मालूम है वो होता है 1। तीनों को प्लस करवाएंगे आपके पास आ जाएगा 40, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होगा ये आप अच्छे से जानते हैं, ग्राम पर मोल होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कह रहा है पर डेसीमीटर क्यूब यानी कि 1 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा भाई, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, पिछले दोनों क्वेश्चंस में आपने देखा होगा आपके पास जो वॉल्यूम था वो किस में आ रहा था, वो आ रहा था सेंटीमीटर क्यूब में। और जहन बनाएं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सेंटीमीटर क्यूब में ही आना चाहिए मोलैरिटी जब हमने फाइंड करनी हो, ठीक है। यानी कि मोलैरिटी के क्वेश्चंस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर क्यूब होगा, डेसीमीटर क्यूब नहीं होगा। अब डेसीमीटर क्यूब है तो हमने इसको कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो 1 डेसीमीटर क्यूब जो है, जहन बना ले, 1 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है सर, 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, ठीक है। तो ये हमने कन्वर्जन जाहिर सी बातें करनी है। 1 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, ठीक है। सारी चीज़ें देखें डेटा में हमारे पास आ गई, फॉर्मूला यही लगना है। तो अब हमने क्या करना है, बस वैल्यूज़ को पुट करना है। तो हम यहाँ पर बताएंगे, देखें मोलैरिटी देखें हमने फाइंड नहीं करनी, वो तो इसने हमें दी है, कितनी दी है चले भाई हम यहाँ पर लिख लेते हैं। वो हमें इसने दी है भाई, वो है 0.25, ठीक है, बराबर किसके, मास ऑफ सॉल्यूट के। मास ऑफ सॉल्यूट देखें हमें मालूम नहीं है, वो हमने मालूम करना है। तो फिलहाल हम इसको वैसा का वैसा लिख देते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है भाई। अच्छा भाई, इसको हमने करवाना है डिवाइड किसके साथ, मोलर मास। मोलर मास कितना था भाई, वो है हमारे पास 40, मल्टीप्लाई किससे होगा भाई, एक तो हमारे पास मौजूद है 1000 और हमारे पास क्या मौजूद है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ऑलरेडी कितना है भाई, वो हमारे पास मौजूद है 1000, ठीक है भाई। बात आपको समझ में आ रही है, करवा लें इसको सिंप्लीफाई। अब देखें भाई 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, ये तो कहानी बिल्कुल ख़त्म हो गई। मास ऑफ सॉल्यूट हमने फाइंड करना था, 40 को हम क्या करेंगे, इक्वल के उस तरफ भेज देते हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास आ जाएगा। तो हम यहाँ पर बताते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो हमारे पास क्या आएगा, देखें वो हमारे पास इक्वल के उस तरह था 0.25। आपने इसको मल्टीप्लाई किससे करवाना है, जब 40 उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, करवा लें दोनों को मल्टीप्लाई। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट जो है ये आ जाएगा। देखें तो 0.25 को जब आप 40 से मल्टीप्लाई करवाएंगे आपके पास सीधा सीधा क्या आएगा, आप बताएंगे सर आपके पास आ जाएगा 10, ठीक है। और मास का यूनिट क्या होता है भाई, वो होता है ग्राम। तो हम यहाँ पर बता देंगे 10 ग्राम्स, यानी कि कितना उस सॉल्यूशन के अंदर जो है सॉल्यूट जो लग रहा है वो कितना उसका मास होगा भाई, वो होगा भाई 10 ग्राम। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स देखिए भाई ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद है भाई मुझे बहुत अच्छे तरीके से जो है आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया होगा। देखिए भाई कितने आसान न्यूमेरिकल्स हैं, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी की बात ही नहीं है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम आ गए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन में देखें कह रहा है कि व्हाट वॉल्यूम, सबसे पहले इसने बात कर दी व्हाट वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम हमने मालूम करना है। कह रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोलैरिटी एसिड इज़ नीडेड टू न्यूट्रलाइज 200 मिलीलीटर ऑफ 4 मोलैरिटी बेस। अब देखें आपके पास 2 मोलैरिटी आपको नज़र आ रही हैं, एक वॉल्यूम है और दूसरा कह रहा है वॉल्यूम मालूम करो। ठीक है सर कर लेंगे, लेकिन सर क्वेश्चन तो समझाएं। देखें भाई बात को समझ लें, कह रहा है 4 मोलैरिटी की एक बेस है, एक बेस अपने पास मौजूद है, उसकी मोलैरिटी है 4, ठीक है। क्वेश्चन के एंड से मैं चल रहा हूँ। एक मोलैरिटी है, एक जो है बेस है उसकी मोलैरिटी है 4 और वॉल्यूम है 200।
उसको हमने न्यूट्रलाइज करवाना है। ज़ाहिर सी बात है न्यूट्रलाइज एसिड बेस किसके साथ होगा, एसिड के साथ मिलकर होगा। तो उस एसिड की जो मोलैरिटी है ना वो है 0.5 m, लेकिन उसका वॉल्यूम फ़िलहाल मालूम नहीं है। ठीक है भाई, बात आपको समझ आ रही है। तो हमने क्या करना है, उसका वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे मालूम करना है। ठीक है, सबसे पहले डेटा बना लेते हैं हम इसका। हम बताते हैं यहाँ पर कि मोलैरिटी नंबर 1 जो है, जाहिर सी बात है 2 मोलैरिटी उसने दी है, वो हमारे पास कितनी है भाई, वो है 0.5। कितनी है, 0.5। ठीक। अच्छा, मोलैरिटी नंबर 2 वो कितनी दी है इसने सर, वो दी है 4। अच्छा, उसके बाद दिया है वॉल्यूम, और वॉल्यूम ये किसका, इसका वॉल्यूम है। किसका वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम है। और एक वॉल्यूम हमने मालूम करना है। तो हम बताएंगे V1 जो है, V1 होगा इसका, M1 के साथ V1 आएगा, जाहिर सी बात है। वो हमें मालूम नहीं है, वो हमने दर हकीकत क्या करना है, मालूम करना है। और V2 जो है ना, वो उसने हमें बताया है। ठीक है ना, इसके साथ का जो वॉल्यूम है वो उसने हमें खुद बताया है। कितना है सर, वो बताया है 200 ml, मिलीलीटर। ठीक है भाई, ये हमने फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम नंबर 1। अच्छा भाई, तो इसका सर आते हैं सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में कैसे आएंगे सर, फार्मूला बस आपने जहन में रखना है। ये फार्मूला अगर याद हो गया काम आसान हो जाएगा। क्या फार्मूला है, M1V1 इज़ इक्वल टू M2V2। बिल्कुल आसान फार्मूला है, कोई मसला कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, अब देखें ये V1 हमने फाइंड करना, हम क्या करते हैं, इस M1 को इक्वल के उस तरफ भेज देते हैं। तो ये देखें बिल्कुल आसान हो जाएगा भाई, ये बन जाएगा M2V2 डिवाइड करेगा M1 के साथ। कराएं वैल्यूज़ को पुट। M2 अपने पास कितना है सर, आप बताएंगे 4 है। V2 अपने पास कितना है सर, वो है 200 डिवाइड करेगा M1 के साथ। M1 कितना है सर, वो है 0.5। तो ये देखें अपने पास क्या बनेगा, 4 को 200 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 800 बनेगा, डिवाइड हो जाएगा भाई ये 0.5 के साथ। तो 800 को हमने डिवाइड करवाना है 0.5 के साथ। तो देखें भाई 800 को जब आप 0.5 से डिवाइड करवाएंगे, आपके पास आ जाएगा भाई 1600। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होगा, जाहिर सी बात है इसका यूनिट भी होगा मिलीलीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें भाई तो ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद है भाई मुझे बहुत अच्छे तरीके से जो है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यानी कि वो जो एसिड है जिसके साथ वो बेस न्यूट्रलाइज होगा, उसका वॉल्यूम हमारे पास कितना होगा सर, वॉल्यूम होगा 1600 मिलीलीटर। ठीक है भाई, तो ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद है भाई मुझे बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 भाई आपके सामने मौजूद है। कह रहा है अ मिनरल वाटर बोतल कंटेन्स 28 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम। ठीक है भाई, एक मिनरल वाटर की बोतल है, कह रहा है उसके अंदर कैल्शियम मौजूद है। अब देखें कैल्शियम अपने पास क्या है, वो सॉल्यूट है। कह रहा है उसका मास इसने बताया 28, पर ये बताया देखें मैं मिलीग्राम के अंदर, यानी कि कन्वर्जन है। आगे कह रहा है इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम भी आ गया हमारे पास कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। मालूम देखें क्या करना है, कह रहा है व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हमने मालूम करनी है किस में, कह रहा है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर मालूम करनी है। देखें भाई जब भी आपके पास वर्ड आ जाए ना कंसंट्रेशन का, तो जहन बना लें। उसके बाद जो यूनिट आपको दिया जाए ना, आपने उसी में मालूम करनी है। जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 में भी आएंगे ना, है उसमें भी कंसंट्रेशन, लेकिन उसके अंदर दूसरे तरीके से दी गई है। ठीक है ना, तो वो उसमें पे आएंगे तो मैं तब आपको बताऊँगा। हमने क्या करना है भाई, सबसे पहले बनाना है इसका डेटा। यकीन क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे। तो हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले बनाते हैं इसका डेटा। हमारे पास डेटा किस तरीके से बनेगा, सबसे पहले हम यहाँ पर बताएंगे कि इसने हमें दिया है मास। ठीक है, अच्छा मास किसका है भाई, मास ऑफ सॉल्यूट होगा ये, मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा भाई कितना दिया है इसने, मास ऑफ सॉल्यूट भाई वो इसने दिया है 28, लेकिन उसने दिया है वो मिलीग्राम में। और हमने, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, इसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा ग्राम के अंदर। ठीक है भाई, वो करवा लेंगे। अच्छा भाई उसके साथ देखें इसने एक वॉल्यूम भी दिया है। ठीक है भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा मेरे भाई वॉल्यूम कितना दिया है सर, वो दिया है इसने 100 सेंटीमीटर क्यूब में। अच्छा भाई, और आगे क्या कह रहा है, कंसंट्रेशन हमने मालूम करनी है। तो चले हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि हमने जो है कंसंट्रेशन मालूम करनी है। किस में मालूम करनी है, ये भी देखें हमने यहाँ पर बताना है। कंसंट्रेशन इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में हमने मालूम करनी है। ठीक है, अब देखें एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ना ये हमारे पास ग्राम में मौजूद है, ना ये हमारे पास डेसीमीटर क्यूब में मौजूद है। हमने दोनों को ही कन्वर्ट करवाना होगा, तब जाके हमारे पास इसमें आंसर आएगा। यानी कि ग्राम को डिवाइड करवाना है डेसीमीटर क्यूब से, सादा लफ्ज़ों में से समझ लें। तो सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट करवाना है। 28 को किस तरीके से हम जो है इसमें ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल सी बात है। 28 जो है ना, इसको हमने डिवाइड करवाना पड़ेगा 1000 के साथ।
जब आप इसको डिवाइड करवाएंगे ना तो ये हो जाएगा ग्राम में कन्वर्ट, और वो कितना आएगा भाई, वो आएगा 0.028 ग्राम। ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, 100 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको आपने कन्वर्ट कराना है डेसीमीटर क्यूब के अंदर। सिंपल सी बात है, कैसे करेंगे, इस 100 को आप जो है डिवाइड करवाएंगे 1000 के साथ, तो कैसे हो जाएगा, इस 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 को 10 से डिवाइड करवाएंगे ना, आपके पास आ जाएगा 0.1, और क्या यूनिट बन जाएगा अब इसका, अब ये बन जाएगा क्यूबिक डेसीमीटर या फिर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब देखें, आसान हो गया काम। कंसंट्रेशन खुद इसने बताइए, ग्राम को डिवाइड करवा दें किसके साथ, डेसीमीटर क्यूब के साथ। तो हम यहाँ पर आते हैं सॉल्यूशन में, हम यहाँ पर बताते हैं कि कंसंट्रेशन जो है हमारे पास किस में है, वो भाई वो हमारे पास, चलें ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, वो हमारे पास है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। यानी कि आपने मास ऑफ सॉल्यूट जो है, सिंपल सी बात है, मास ऑफ सॉल्यूट उसको आपने डिवाइड करवाना है किसके साथ, किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के साथ, है ना भाई, बात आपको समझ में आ गई होगी। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के साथ जो है बस आप इसको डिवाइड करवा दें। अच्छा भाई, चलें कर लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है सर, वो है 0.028, और वॉल्यूम कितना है अपने पास, वो है भाई 0.1। करवा लें दोनों को डिवाइड। जब आप करवाएंगे दोनों को डिवाइड तो आपके पास कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, हम यहाँ पर बताएंगे कि कंसंट्रेशन जो है हमारे पास वो आएगी, दोनों को डिवाइड करवाने पर कितनी आएगी, वो आएगी भाई 0.28। ठीक है। और यूनिट इसका क्या होगा, सिंपल सी बात है, वो होगा ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। बस ये आ गया। देखें भाई स्टूडेंट्स, इसका आंसर। उम्मीद है भाई मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आ गया होगा। कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, इंतहाई आसान क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 5। अब हमने क्या करना है, बिल्कुल इसी तरीके से, इस चीज़ से मिलता जुलता आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। अब हम उसमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स हम आ गए भाई। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने मौजूद है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, थोड़ी सी चेंजिंग के साथ। कह रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल इज़ डिसॉल्व। एक सॉल्यूशन है 20 सेंटीमीटर क्यूब का, यानी कि उसका इसने वॉल्यूम बता दिया कितना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब। उसको डिज़ोल्व किया गया किस में, 80 सेंटीमीटर क्यूब के पानी में। ठीक है। यानी कि देखें, दो वॉल्यूम इसने यहाँ पर हमें दे दिए हैं। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आपने मालूम करनी है, कौन सी, किस तरीके से, कह रहा है V/V, यानी कि वॉल्यूम को वॉल्यूम से ही डिवाइड करवा दो, बस ये हमने करना है। बस ये आपने करना है। किस तरीके से करते हैं देखिए मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद एक चीज़ काम की बात भी मैंने आपको बतानी है। देखें, दो चीज़ें हमारे पास मौजूद है। एक हमारे पास जाहिर सी बात है अल्कोहल, वो है सॉल्यूट हमारा, तो वो देखें, वो एक उसका वॉल्यूम है और एक वाटर का वॉल्यूम है। वाटर से मुराद यानी कि जब वो उसका सॉल्यूशन बन जाएगा, वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। किस तरीके से बनेगा देखें, हम यहाँ पर बताते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो क्वेश्चन में सबसे पहले इसने दिया है ना, एक तो ये हमारे पास मौजूद है, कितना है सर, वो है हमारे पास 20 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और भी मौजूद है हमारे पास, क्या मौजूद है, कह रहा था ना 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। अब देखें, ये क्या चीज़ है, क्या ये सॉल्यूशन है, जी नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये एक नई चीज़ है, यानी कि पढ़ी हुई है आपकी, फ़िलहाल हमारे पास आई नहीं थी न्यूमेरिकल्स में, लेकिन अब आ गई। वो क्या है, वो है सॉल्वेंट। क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट। हम इसका मैं रीज़न भी आपको बताता हूँ कि वो कैसे हमें पता चलेगा कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास कितना आ गया, वो आ गया 80 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा भाई, अब कह रहा है उसको बाद आपने जाहिर सी बात है इसका बनाना था सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब दोनों मिलते हैं तब जाके सॉल्यूशन बनता है। ठीक है। तो हम यहाँ पर बताते हैं एक चीज़ और, कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी है फिर। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सही है भाई। और वो कैसे बनेगा, जब दोनों ये आपस में मिलेंगे तभी बनेगा ना, यानी कि 20 में जब आप ऐड कर देंगे 80 को तब जाके बन जाएगा। तो कितना बनेगा आप बताएंगे सर, 100 सेंटीमीटर क्यूब ये बनेगा। ठीक है भाई, बात आपको समझ में आ रही है। फाइंड हमने क्या करनी थी, फाइंड हमने करनी थी कंसंट्रेशन। और चले हम यहाँ पर लिख देते हैं कि कंसंट्रेशन देखें भाई हमने फाइंड करनी है, और किस में करनी है, V/V। ठीक है, V/V जो है हमने इसमें फाइंड करनी है। और एक बात और, इसको V/V परसेंटेज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें परसेंटेज भी निकाली जाती है। ठीक है भाई। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको कही थी, मैं आपको काम की बात बताऊंगा, तो काम की बात आप एक जहन में रखिएगा कि जब भी कोई सॉल्यूशन बनता है ना, देखें एक सॉल्यूशन हमने यहाँ पर बनाया है। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा रिमूव हो गया,
चले मैं इसको थोड़ा सा सही करके लिख देता हूँ। देखें, जब भी हमारे पास कोई सॉल्यूशन बनता है, मैंने आपको अभी बताया था सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलाप से वो बनता है, ठीक है। जब भी कोई सॉल्यूशन आपके पास बनेगा उसके अंदर दो चीज़ें मौजूद है, एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। तो जहन में रखिएगा ये चीज़। देखें, आपके पास एमसीक्यूज़ में भी आ सकती है कि जो आपके पास कम क्वांटिटी में मौजूद है ना, देखें कम क्वांटिटी में 20 मौजूद है, कम क्वांटिटी में जो चीज़ आपके पास मौजूद है वो क्या है, वो आपके पास सॉल्यूट होता है, ठीक है। जहन में रखिएगा, कम क्वांटिटी में आपके पास हमेशा सॉल्यूट होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास हमेशा सॉल्वेंट होता है, ठीक है। अब आपने हो सकता है आपके जहन में पहले आया हो कि सर हमें कैसे पता चलेगा क्या चीज़ सॉल्यूट है क्या चीज़ सॉल्वेंट है। तो देखें, आपके पास एक उसने दिया था 20 सेंटीमीटर क्यूब, एक उसने दिया था 80 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये देखें, चाहे तो मैं पहले भी बता सकता था, लेकिन समझे मैंने पूरा सॉल्यूशन बनाने के बाद ये आपको बताया है कि देखें 20 का हमारे पास सॉल्यूट था, 80 का हमारे पास सॉल्वेंट था, दोनों को हमने जब मिक्स किया हमारे पास एक सॉल्यूशन तैयार हो गया, ठीक है। तो जहन में रखिए, जब भी आपके पास कोई चीज़ दी जाए, अगर उसका यानी कि वैल्यू कम है वो आपके पास सॉल्यूट है, वो जो वैल्यू ज़्यादा है वो आपके पास सॉल्वेंट है, और दोनों को ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। अब देखें भाई, कंसंट्रेशन हमने फाइंड करनी है। अब वो फाइंड करने का तरीका जो है बिल्कुल आसान है, यकीनन, क्योंकि आपको खुद उसने बता दिया है फॉर्मूला जो है, समझे उसने खुद हमें यहाँ पर दे दिया है कि हमने इसको क्या करना है। हम यहाँ पर बताएंगे कि हमने v को डिवाइड करना है v के साथ, सही है, लेकिन किस तरीके से, कौन सा मामला होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। v क्या है ऊपर वाला, वो है भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। इसको आपने डिवाइड करवाना है किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ कौन सा, सॉल्वेंट। जी नहीं, अब सॉल्वेंट किसी काम का ही नहीं रहा हमारे पास, अब हमारे पास बन गया वो पूरा सॉल्यूशन। तो हम बताएंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के साथ जो है हमने बस क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, और परसेंटेज निकालने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, बस ये काम हमने करना है और कुछ भी नहीं करना। तो देखें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या था हमारे पास, वो था भाई 20, उसको हमने डिवाइड करना था किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि 100 के साथ, मल्टीप्लाई भी करवाना था 100 के साथ। और इत्तफाक की एक बात है, हमारे पास जो है कंसंट्रेशन फाइंड करने जा रहे हैं कि यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी 100 है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो है कंसंट्रेशन हमारे पास आ जाएगी कितनी, 20। और जो है इसका यूनिट जाहिर सी बात है क्या होगा, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, खुद उसने हमें यहाँ पर बताया था, हम यहाँ पर बता देते हैं कि कंसंट्रेशन, चलें आप ऐसे कर लें, कंसंट्रेशन किस में हमने v/v में हमने फाइंड की है, और वो कितनी आई है, वो है ये 20 और साथ में %, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखें भैया आ गया इसका आंसर। उम्मीद है भाई मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमारे पास रह गया इसका लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में हम आते हैं और जो है आपके इस न्यूमेरिकल्स के मामले को बिल्कुल ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका लास्ट न्यूमेरिकल है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये न्यूमेरिकल्स का मामला ख़त्म होने जा रहा है। देखें भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि हाउ मच सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.3 मोलैरिटी सॉल्यूशन। ठीक है भाई, बात को समझ लें, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 की तरह है, मोलैरिटी ही हमने फाइंड करनी है इसमें। कह रहा है कि कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें चाहिए होगा, किसके लिए, एक सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। और उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी इसने दे दिया है, मोलैरिटी भी इसने दे दी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना आएगा वो फ़िलहाल नहीं पता, यानी कि मास कितना आएगा वो फ़िलहाल मालूम नहीं है, तो वो हमने मालूम करना है। देखें भाई, हम यहाँ पर बताते हैं मोलैरिटी की इसने बात की है, कितनी दी है भाई, वो है भाई 0.3, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद आ जाए मास पर। मास तो हमने मालूम करना है, चलें भाई ठीक है, मास मालूम कर लेंगे। आ जाए भाई मोलर मास पर। मोलर मास कैसे निकलेगा हमारे पास, क्या इसने दिया है यहाँ पर, आप बताएंगे सर NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम अपने पास क्या होगा सर, वो होगा 23, और ऑक्सीजन अपने पास क्या होगा 16, हाइड्रोजन हमारे पास कितना होगा 1 होगा। तीनों को ऐड करवाएंगे, आपके पास क्या आएगा सर, आप बताएंगे, आपके पास आ जाएगा 40, ठीक है भाई, 40 ग्राम आपके पास आ जाएगा। वॉल्यूम कितना दिया है इसने, वॉल्यूम आप खुद बताएंगे सर, वॉल्यूम इसने दिया है 400 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है भाई, 400 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखें सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास मौजूद है, तो हमारे पास कन्वर्जन कराने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ ऑलरेडी समझे बनी बनाई हमें मिल गई है, बस हमने वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर निकालना है। देखें, अच्छा मोलैरिटी इसने हमें दे दी है, चलें उसको लिखते हैं यहाँ पर, वो कितनी दी है भाई, वो है 0.3। अच्छा भाई, मास ऑफ सॉल्यूट हमें मालूम करना है, फ़िलहाल चलें लिख देते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, ये हमने फाइंड करना है। डिवाइड किससे होगा भाई, मोलर मास के साथ, वो है हमारे पास 40,
मल्टीप्लाई हो रहा है 1000 के साथ, अच्छा भाई, और वॉल्यूम के साथ डिवाइड हो रहा है। वॉल्यूम कितना है सर अपने पास, वो है हमारे पास 400। ठीक है भाई, अब देखें कितना आसान हो गया। देखें इन 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, इस 1 ज़ीरो से ये 1 ज़ीरो कैंसिल हो गया, बाकी देखें बचा क्या, अब तो आसान हो गया। यहाँ पर 4 बच गया, यहाँ पर 4 बच गया, ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट अकेला है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। ठीक है, तो हम चलें, हाँ 16 हमारे पास आ जाएगा। हम चलें अब डायरेक्ट कर लेते हैं। ये 16 यहाँ पर मौजूद है, हम इसको इक्वल के उस तरफ भेजते हैं क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूट हमने मालूम करना है। तो हम यहाँ पर बताते हैं कि भाई मास ऑफ सॉल्यूट जो है ये दर हकीकत हमने फाइंड करना था, तो 0.3 हमारे पास मौजूद था। अब देखें 4 से मल्टीप्लाई करेगा 16 आ जाएगा। तो हमने क्या किस करना है, किससे मल्टीप्लाई करवाना है भाई, 16 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 0.3 को आप जब 16 से मल्टीप्लाई करवाएंगे आपके पास क्या आ जाएगा भाई, हम यहाँ पर बताएंगे कि मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो हमारे पास आ जाएगा 4.8। ठीक है, और यूनिट क्या होगा भाई, वो होगा ग्राम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए भाई ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद है भाई मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से जो है पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, देखें स्टूडेंट्स बड़ी मेहनत के साथ ये वीडियोस बन रही हैं और सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए वीडियोस बन रही हैं। ठीक है, अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है लाइक कीजिएगा। जिस शहर जिस इलाके में आप रहते हैं उसके नाम के साथ, अपने स्कूल के नाम के साथ कमेंट किया करें ताकि मुझे पता चले, ताकि हम सबको बल्कि पता चले कि आप लोग किस स्कूल से जो है ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखें हमारा जो है केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स का भी मामला कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरीके से हमने मैथमेटिक्स स्टार्ट की थी, मैथमेटिक्स कंप्लीट की, फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स हमने कंप्लीट किए और अब अल्हम्दुलिल्लाह केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह भाई नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आप अच्छे तरीके से जानते हैं फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स वैसे भी हमने स्टार्ट कर ही दी है, तो फ़िलहाल हम उसी को भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।